हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय अभय, अंशु, शर्मन, भाव्या, पीयूष, हिमांशु, पार्थ, आर्यन, कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हिमांशु, अर्जाना, आईआईटी बॉम्बे भी हैं, क्या बात है, सभी अच्छे हैं। सर यू आर लेट, हाँ सॉरी रहेगा, क्षमा कीजिए मुझे, मैं आज लेट हो गया, है ना। आई होप आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। एक मिनट, इसकी बात का लगाया नहीं इन्होंने। कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? आदर्श, चलिए चलिए, है ना, नो होमवर्क, ग्रेट। एक मिनट। तो पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू इनफाइनरी लार्ज एंड नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में हमने बात कर लिया था ना, ये सब हमने कर लिया था। सिग्मा बाई 2 ये कर लिया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखिए, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लिया है ना। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं एक, भाई हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा क्यों है, क्यों भैया अचानक से? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख लिया। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए सीखा क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। आ, लेकिन अब हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम। ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर एक कोई चार्ज सिस्टम दिया हुआ है और यहां पर मैंने एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, चार्ज क्यू नॉट हमने यहां रखा हुआ है। तो यहां क्यू नॉट रखा हुआ है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? इस क्यू नॉट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे और लाके मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, है ना। तो लेट्स से ये पॉइंट मान लो ए है, तो इस पॉइंट ए पर रख दिया। तो लाके रखने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यू ए माइनस यू इन्फिनिटी, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। और अगेन इट इज विदाउट एक्सप्लेशन, यानी एक्सप्लेशन जीरो हो जाएगा। और यू इन्फिनिटी हम जानते हैं कितना है, जीरो है। यू इन्फिनिटी क्या है, जीरो, रेफरेंस हमने इन्फिनिटी पर ले रखा है। तो यू ए इतना आ गया। अच्छा, और हम जानते हैं वी एट पॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए विदाउट एक्सप्लोरेशन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहां पर ये इक्वेशन अगर मैं कहता हूं 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसको ऊपर ले जाइए, तो यानी यू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ वी ए, ये आ रहा है, चेक कर लो भाई। यानी कि यहां से सिंपली फॉर्मूला यू बराबर आ रहा है क्यू टाइम्स ऑफ वी। तो देखिए, अभी हमने पिछले 2-3 लेक्चर में
पोटेंशियल V निकालना सीखा था किसी सिस्टम का, और यहाँ पर एनर्जी U और पोटेंशियल में रिलेशनशिप है, U बराबर है Q टाइम्स ऑफ V। समझ में आ गया? तो अगर पोटेंशियल मालूम है तो आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल और ये पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप आ गई, U बराबर है QV। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हिमांशु जी, आप नए हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, तैयारी कर सकते हैं, बट ये चैप्टर बीच में चल रहा है। इनफैक्ट बीच में क्या चल रहा है, ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है 80% हो चुका है ना, 20% बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप पहले रिकॉर्डिंग से करिए, और फिर भी उसके बाद ही आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समझ में आ गया? तो A0 बोल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना? समझ में आ गया भाई? डन। चलिए, तो ये है। अब इसी में यहां पर क्या करते हैं, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते हैं, तो हम जानते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पे एक तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, और ये होता है डेल्टा के। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा के हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी। तो यानी कि W एक्सटर्नल कितना आ रहा है, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक, ये हम जानते हैं। और यहां पर हमने लिखा था भाई UA माइनस यूनिफिटी, ये लिखा था, है ना। तो बेसिकली आपका UA माइनस U इन्फिनिटी, ये था W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, और ये क्या मैं इसको लिखता हूं, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक फ्रॉम इन्फिनिटी से A, एक ही बात है ना। तो बेसिकली यहां पर रिलेशनशिप आ गया, या इसको बोल सकते हैं डेल्टा U जो है इट इज यो, यानी इसको डिफरेंस है ना, डेल्टा U बोल दिया, ए होगा माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक। याद कीजिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? डेल्टा U होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, वहां पे पढ़ा हुआ है ना। तो डेल्टा U हम जानते हैं, ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? डन डन डन, लिख लीजिए। हाँ बेटा, सेकंड स्लाइड है ये, दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड, और ये हमारी सेकंड स्लाइड है। तो आप एक पेज के अराउंड छोड़ सकते हो। लिख लिया सब लोगों ने? डन डन डन। हाँ भाई, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर हमारे पास 2.4 सिस्टम है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम।
2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो यहां पर अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये मान लो चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और इनके बीच की दूरी अगर R है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। अगेन यहां हम रेफरेंस कहां ले रहे हैं? इन्फिनिटी पर ले रहे हैं ना भाई। हमारा फार्मूला है था ना U बराबर QV, वो रेफरेंस हमने कहां पे लिया है? इन्फिनिटी पर लिया हुआ है। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो तरीका क्या रहेगा? U सिस्टम निकालना है तो क्या करोगे भाई? फार्मूला है हमारा, क्या फार्मूला है? ये रहा फार्मूला। क्या था? ये रहा, U बराबर QV। U बराबर QV। तो एक काम कर सकते हैं, या तो एक काम करो Q2 इंटू V1 कर लो, या Q1 इंटू V2 कर लो, एक ही बात है। तो Q2 और Q1 के कारण यहां पोटेंशियल निकाल लो, या Q1 इंटू Q2 के कारण यहां पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो यहां पर Q2 और V1 यानी इसके कारण यहां पोटेंशियल फार्मूला होता है K Q1 बाई R, या आप ऐसे कर लो Q1 और V2 यानी इसके कारण यहां पोटेंशियल बाई R। तो यहां पर दोनों केस में सॉल्व करोगे तो आपका U का फार्मूला आएगा, इट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया। बस एक पेज छोड़ दो भाई, और ज्यादा नहीं, जिनका छूट गया है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो यहां फार्मूला आ रहा है U बराबर QV है ना, ये काम का फार्मूला है। जो बच्चे अभी नए आए हैं, लेट ज्वाइन किया है उनके लिए, तो ये फार्मूला है। और एक दूसरी स्लाइड ये बनाई थी, कुछ खास ज्यादा नहीं है। ये थर्ड स्लाइड है, 3 स्लाइड हो चुकी है। ठीक है, समझा? U आ गया K Q1 Q2 बाई R। तो इस फार्मूले में आपको Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन रखनी है। इस फार्मूले में आपको चार्ज Q1 और चार्ज Q2 की वैल्यू विद साइन रखनी है। समझ में आ गया भाई? देख लीजिए। लिख लिया? अच्छा जी, अब इधर देखिए। अब यहां पर मैं एक बात करता हूं। मान लो ये चार्ज है प्लस Q1 और ये चार्ज है प्लस Q2, और ये दूरी है R। Q1 को मैं यहां पर फिक्स कर रहा हूं, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, और Q2 को मैं रिलीज करता हूं। Q2 को मैंने छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज है Q2। हाँ जी, तो या Q2 को हम रिलीज करेंगे तो Q2 बताइए कहां जाएगा? बताइए Q2 कहां जाएगा? हाँ जी, कहां जाएगा? कहां जाएगा? हाँ जी, अवे, बिल्कुल। तो Q2 यहां से दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो U का फार्मूला है K Q1 Q2 बाई R। तो यहां रिलीज करेंगे तो यहां पे ये दूर जाएगा तो R क्या होगा? R बढ़ेगा। R बढ़ेगा तो U क्या होगा? घटेगा, है ना? ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। Q2 कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसको हम रिलीज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है अगर वो रिलीज करते हैं तो इस प्रकार से मूव करता है कि वो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से मूव करता है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना जाएगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ
जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं यहां बोलता हूं कि ये चार्ज है प्लस Q1 और ये चार्ज है माइनस Q2 और ये दूरी है R, इसको मैंने अभी फिक्स कर रखा है। अब बताइए, अगर माइनस Q2 चार्ज तो इसका U कितना आएगा? U कितना आएगा भाई? ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव, तो माइनस में आएगा ये, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस के Q1 Q2 बाई R, ये आएगा आंसर। अब इसको अगर मैं यहां पर रिलीज करता हूं तो ये कहां जाएगा? टूवर्ड्स और अवे। हाँ बिल्कुल, टूवर्ड्स, अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो आर क्या होगा? आर क्या होगा? कम होगा। आर कम होगा तो बताइए यू बढ़ेगा कम होगा? आर अगर कम होगा तो यू बढ़ेगा कम होगा? यू कम होगा। यू कम होगा, क्यों? यहां माइनस है, यहां पर नेगेटिव है ना भाई? समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस K1 Q2 बाई आर है, आर कम होगा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन आगे चिपका है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दिया, बोला ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बट माइनस आगे है, तो माइनस का मतलब इट विल डिक्रीज। अरे भाई बताइए, -10 जूल और -20 जूल में कौन छोटा है? -20 जूल छोटा है ना, एज कंपेयर टू -10 जूल, है ना भाई? मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया बट माइनस चिपका है तो वैल्यू घट रही है, तो यहां पे ये यू कम हो रहा है। लेकिन चार्ज नेगेटिव है, इसको छोड़ेंगे तो ये अंदर जा रहा है, यानी कि ये कहां मूव कर रहा है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? ये खास बात है। तो बेसिकली एक चीज समझ में आ रही है कि अगर किसी चार्ज को हम रिलीज करते हैं, किसी चार्ज को रिलीज कर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इस प्रकार से मूव करेगा कि इस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। कोई भी चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से मूव करता है कि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। समझ में आ गया भाई? बेटा 3 पेज छोड़ दीजिए भव्या, 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज भी चलेगा, ठीक है? एनर्जी कम हो जाए, ठीक है, ये खास बात है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, अगर रिलीज करते हैं तो वो इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाए। लिख लीजिए, ये बिल्कुल लॉ ऑफ नेचर है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज if released, then it always move such that अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ईपी बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है? डिक्रीजेस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इफ रिलीज देन इट ऑलवेज मूव सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है? डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये खास बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं पोटेंशियल के टर्म में, तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस रिलीज करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ जाता है। पॉजिटिव चार्ज कहां आता है? हाई से लो। देखो यहां से दूर जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा? कहां जाएगा? लो से हाई पोटेंशियल। समझ में आ गया? लिख लीजिए, कितना नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
positive charge if released, then it always move from high potential to low potential region. ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज की बात कर लेंगे. नेगेटिव चार्ज इफ रिलीज देन इट ऑलवेज मूव फ्रॉम, कहां जाएगा, लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन. कर लीजिए. अरे भाई साहब 3 पेज छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए. 3 पेज छोड़ दीजिए. डन डन डन. अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पर. यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और ये प्लस क्यू है और इट इज फिक्स्ड है. और एक चार्ज है क्यू नॉट जिसका मास m है और इसको मैंने बहुत दूर से यानी इन्फिनिटी मान लेते हैं, इसको प्रोजेक्ट किया है टुवर्ड्स दिस फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल. तो ये चार्ज पार्टिकल की तरफ फेंका है वेलोसिटी v नॉट से. ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो बताइए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या आएगा, 0, है ना. तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस समय इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी. मान लो ये दूरी है मिनिमम d. इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो क्वेश्चन लिख लीजिए, चार्ज Q नॉट is given velocity v naught as shown from very large distance. ठीक है, फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस. फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है. समझ में आ गया भाई, मिनिमम एनर्जी कंजर्वेशन. परफेक्ट, करिए सब लोग फटाफट निकालिए. सब लोग जानते हैं, अच्छी बात है, गुड.
हाँ जी, हो गया भाई, डन। तो क्या करोगे? परफेक्ट, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इट विल बी, यहां से यहां गया तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू है। एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और है भी तो भी उसका कोई वर्क नहीं है। तो भाई बेसिकली आई कहाँ से, इक्वेशन बता देता हूँ। हम जानते हैं डब्लू ऑल बराबर होता है डेल्टा के। डब्लू ऑल में क्या आता है? डब्लू एक्सटर्नल होता है प्लस डब्लू इंटरनल होता है बराबर डेल्टा के। तो यहां पर इस एग्जांपल में डब्लू एक्सटर्नल 0 है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल, भाई यहां फिक्स्ड पार्टिकल है तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगाया होगा, लेकिन ये चार्ज फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है। जब मूव नहीं कर रहा तो ये 0 होगा। और डब्लू इंटरनल यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये हमारा डब्लू इलेक्ट्रिक है बराबर रेट क्या है, डेल्टा के। और डब्लू इलेक्ट्रिक होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये हम जानते हैं, बस डिराइव कर रहा हूं। तो यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0 है। तो ये डेल्टा के होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर 0, यानी के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। समझ में आ गया भाई? ये है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम अप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये मैंने डेरिवेशन करा दिया है जिससे आपको समझ में आए आखिर आ कहाँ से रहा है ये। तो की आई इनिशियल वेलोसिटी है हाफ, ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और इनिशियली इन्फिनिटी यू 0 हो जाएगा। के फाइनल जब यहाँ पहुँचेगा इट इज 0, और यू फाइनल कितना आएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो डी निकालना था, तो डी आएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये है लिखते बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ये बेसिक है, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। यहां से स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। देखो यहां पर एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। इसका मास m है, इसका भी मास m है। शुरुआत में इनके बीच की दूरी काफी बड़ी है, शुरुआत में ये दूरी क्या है, काफी बड़ी है। अब हमने क्या किया, और ये चार्ज, अब ये Q1 और Q2 जो है दे आर फ्री टू मूव। अब ये कोई ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। Q2 को मैंने इधर वेलोसिटी दी है v0, समझना। तो Q2 को मैंने वेलोसिटी v0 दी है, तो Q2 चार्ज क्या करेगा, Q1 को अप्रोच करेगा। लेकिन नाउ दिस चार्ज इज नॉट फ्री, दिस चार्ज इज नॉट फिक्स्ड, ये चार्ज फिक्स नहीं है। जब ये फिक्स नहीं है तो हम जानते हैं कि ये पास आएगा तो ये आपका बैठा नहीं रहेगा और ये मूव करना शुरू कर देगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पास आएगा तो ये बैठा नहीं रहेगा, ये मूव करेगा। तो देखिए समझना कि शुरुआत में क्या हो रहा है, कि ये Q1 है, Q2 है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा Fe, और ये Fe रिपल्सिव फोर्स। तो ये पास आएगा, तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और
इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, दैट्स है ना। तो इसकी 0 है, इसकी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, कम होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी 0 है। तो अब इसकी वेलोसिटी 10 से हो गई 9 मान लो एग्जाम्पल, इसकी 9 हुई, मान लो इसकी 1 हो गई लेट्स से, तो 9 हुई, ये 1 हुई, तो अभी भी ये वेलोसिटी क्या ज्यादा है, ये वेलोसिटी कम है, तो अभी भी ये क्या हो रहे हैं? पास आ रहे होंगे। फिर 9 से इसकी 8 हुई, ये 2 हो गई, फिर 8 से 7 हुई, ये 3 हो गई, अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर ये क्या हुई? 7 से 6 हुई, ये 4 होगी एग्जाम्पल के तौर पर। फिर ये 5 हुई, ये भी 5 होगी। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तब तक क्या हो रहा है? तब तक इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तब तक इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। और उसके बाद अब देखो, ये देखो अभी भी हम जानते हैं कि इस केस में अभी भी यहां पीछे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस पे आगे लग रहा है। तो इसके बाद देखो ये 5 हुई, ये भी 5 हुई, तो उस समय तक ये वेलोसिटी डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। और उसके बाद हम जानते हैं ये फोर्स पीछे लग रहा था, इसकी वेलोसिटी 5 से क्या होगी? और कम होगी, 4, और ये हो जाएगी 6, तो अब डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। तो बताइए कब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा? कब होगा? जब इनके दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो उस समय क्या होगा? हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, टू चार्ज particles are kept at very large distance and free to move, फ्रीली मूव कर सकते हैं। वन चार्ज particle is given velocity v naught towards another, एक को दूसरी तरफ क्या है, then find out distance of closest approach। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको यहां पर निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। भाई एक को फेंका है, दूसरा रेस्ट पर था, तो इनके बीच का डिस्टेंस स्टार्टिंग में कम होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। ठीक है भाई, लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया है टू चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस पर है, एंड फ्री टू मूव, यानी फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी वी नॉट दी है टुवर्ड्स अनदर, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ गया भाई? गुड। क्या करोगे? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस सिस्टम पर हम जानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली इसके पास ही मोमेंटम है एम वी नॉट, और बाद में दोनों के पास वेलोसिटी हो जाएगा तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एम बी। दोनों का मास सेम है ना, तो वी हो जाएगा वी नॉट बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जब ये दोनों क्या होंगे?
सबसे पास में होगी, इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, उस समय हम बोल सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और कितनी होगी, इट इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। तो के आई कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यू आई तो हम जानते हैं जीरो क्योंकि बहुत दूरी पर है, और ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू टर्म्स है ना, वेलोसिटी इसकी भी है उसकी भी है, टू टर्म्स हो जाएंगे, और के फाइनल हो जाए, यू फाइनल कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डी। तो v बराबर हमारा है v नॉट बाई टू, तो यहां 2 से 2 चला जाएगा, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई डी। निकालिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है सब लोग। आ गया आंसर, हाँ सेम आंसर नहीं आएगा, इट इज 4 टाइम्स ऑफ के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए, वी आर नेग्लेक्टिंग एनी अदर फोर्स, बाकी कोई दूसरे तरह का फोर्स हम यहां पे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लिख लीजिए। तो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगा रहे हैं, एक तो हम जानते हैं कि किसी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई उसका कोई वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, पेन चलाइए, पेन चलाइए, चार कहां से आया, पेन चलाने से आता है, चार नहीं है तो कितना है बताइए, चार नहीं है तो क्या है, चार नहीं है, हाँ जी, समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए भाई, कैलकुलेशन खुद करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सबके सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहां पर एक रिंग है, इसका चार्ज Q1 है, रेडियस R है। ये रिंग है, इसका चार्ज Q2 है, रेडियस R है। ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, और इनके बीच की दूरी भी हमें दे रखी है R, ये दूरी R है। एक चार्ज पार्टिकल को समझना, एक चार्ज पार्टिकल है Q0, और इस Q0 चार्ज को मैं O1 से लाके O2 में रखता हूं, तो O1 से उठा के मुझे O2 में रखने के लिए आई नीड टू डू सम वर्क। हाँ भाई मुझे यहां पे वर्क करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ये रिंग जो है इट इज फिक्स्ड, और ये भी हमारी क्या है, इट इज आल्सो फिक्स्ड। क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving charge from point O1 to point O2, पॉइंट O1 से पॉइंट O2 तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कर लीजिए।
हाँ जी, करिए सब लोग फटाफट। हाँ, दोनों रिंग हैं। क्यू नोट चार्ज है O1 से O2 आ गया। देखिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल बराबर होता है डेल्टा के। W ऑल में क्या आएगा, W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बराबर डेल्टा की। समझना, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो बच्चे जिनको लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो थोड़ा दिमाग खुला रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल वर्क डन बाय ऑल होता है डेल्टा के, चेंजिंग एनर्जी। देखो चार्ज O1 पर था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। O1 से उठा के मैंने O2 पर रख दिया तो भी वेलोसिटी कितनी है, 0। यानी कि यहां पर डेल्टा के क्या होगा, 0। अब W एक्सटर्नल निकालना है, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक, और माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक कितना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज यू फाइनल माइनस यूनिट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये लॉजिक समझ में आ रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है W ऑल बराबर डेल्टा के। तो यहां पर इसको यहां से यहां लाएंगे, तो एक तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो वो भी वर्क करेगी। तो W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक बराबर डेल्टा के। डेल्टा के 0, क्योंकि यहां पे रखा था तो वेलोसिटी 0 थी, यहां से उठा के यहां रख दिया तो भी वेलोसिटी 0 है, तो डेल्टा के 0 हो गया। W इलेक्ट्रिक को इधर ले जाइए तो माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक होता है डेल्टा यू। समझ में आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, W एक्सटर्नल निकालना है, तो U फाइनल यानी कि O1 से उठा के O2, यानी कि क्या आएगा, Q नॉट इंटू V2 माइनस Q नॉट इंटू V1, O1 से O2 फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको यहां V2 और V1 निकालना पड़ेगा। V2 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट O2, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसका कैसे निकालोगे भाई, यहां पे रिंग है उसके कारण यहां पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो Q1 के कारण भी आएगा और Q2 के कारण भी आएगा। तो Q1 के कारण कितना आएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय ये दूरी, ये R है, ये R है, तो इट विल बी √2R Q1 के कारण। और Q2 के कारण कितना आएगा, प्लस K Q2 बाई R। ये है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O2। ऐसे पॉइंट 1 का निकालते हैं, O1 का। O1 का कैसे निकालेंगे, Q1 के कारण निकालेंगे, तो K Q1 बाई R हो जाएगा। और इसके कारण निकालेंगे तो K Q2 डिवाइडेड बाई √2R। पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, अब समझ में आया कि नहीं आया, हाउ वी आर डूइंग इट, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। समझ में आ गया भाई, ठीक है भाई, लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहां पर नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका हम वर्क डन नहीं ले रहे हैं। लिख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे। चलिए चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है,
उसके अंदर हमने एक फाइन टनल बनाई हुई है। इट इज अ फाइन टनल। ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। इस प्रकार से है। इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस आर है, ये सेंटर ओ है। यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट, इसका मास एम है। इस क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लेते बी है, और ये चार्ज क्यू नॉट मान लो आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन मेरा कि इस चार्ज क्यू नॉट को कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल इस टनल के आर पार निकल जाए। ये आपका फिक्स्ड है ना? और ये क्या है आपका? सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी given to the charge particle so that it may pass through the टनल। तो ये टनल के आर पार निकल जाए। समझ में आ गया भाई? तो मुझे इसको आर पार निकालना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ये निकालना है। ट्राई कर सकते सब लोग? हाँ जी, ट्राई कर सकते हैं, करिए, ट्राई कीजिए। हाँ जी, हो गया। हम्म
तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो सी से पार्टिकल को प्रेजेंट किया है, जिसे आर पर देखा, तो आप क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। गुड, बिल्कुल सही बोला। किस किस पॉइंट के बीच में लगाओगे, किस किस पॉइंट के बीच में लगाओगे, कौन सा पॉइंट, सी और ए, या सी और ओ, या सी और बी? हाँ जी, कहां तक लगाओगे, केबल और केबल, बिल्कुल सही बोला, सेंटर तक। देखिए है क्या, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण फील्ड लाइंस बाहर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं, अवे फ्रॉम इट। तो सेंटर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो यहां से चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको वेलोसिटी दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस पर अपोजिट लगेगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो मेरा काम इसको कहां तक ले जाना है, मेरा काम इसको केवल और केवल यहां से सेंटर तक ले जाएंगे। सेंटर पे पहुंच जाएगा, सेंटर पर अगर ये पहुंच गया तो वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, या थोड़ा सा भी आगे निकल जाएगा। तो अगर सेंटर से थोड़ा भी आगे निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे लगी हुई है, तो बाकी काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली इसको बाहर भगा देगी। तो मुझे क्या करना है, इसको बस पॉइंट ओ तक ही पहुंचाना है, पर इतनी वेलोसिटी दे दी कि पॉइंट ओ से थोड़ा आगे निकल जाए, हल्का सा डेल्टा आगे निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम या बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट सी एंड ओ बाय एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन सी एंड ओ, पॉइंट सी और ओ के बीच में लगाएंगे। तो देखिए के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यू आई कितना है, इसके कारण यहां पर क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट सी, क्यू नॉट ये चार्ज, और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल। के फाइनल, तो पॉइंट ओ पे पहुंचे तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो। यू फाइनल होगा क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना आएगा, के क्यू डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी, दैट इज 2r बराबर क्यू नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये फार्मूला हम जानते हैं, 3kq बाई 2r। याद है ना फार्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए, निकालिए कितना आ रहा है। तो इसको इधर ले जाइए, ये इधर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 3 - 1 दैट इज 2। ये आएगा के क्यू नॉट बाई आर। तो सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम आर का रूट। चेक करो भाई, हाँ भाई, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। लोग भूल रहे हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। हाँ भाई, सर 2 नहीं आएगा यार, तुम ऐसा करो, पहले सॉल्व कर लिया करो, है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल जब बिल्कुल कंफर्म हुआ करे तभी ऐसे फालतू के कमेंट मारा करो, है ना। आप मुझे समझा रहे हो क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, लिख कैसे देते हो आप लोग, 2 नहीं आएगा, जैसे बहुत बड़े क्या कहते हैं गणतज्ञ हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं।
बेटा ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना, तो आप यहाँ यू कैन स्टार्ट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी से ही ये डिराइव हुआ है। ये फॉर्मूला जो है कोई अलग नहीं है, इट इज स्टार्टिंग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये W ऑल बराबर डेल्टा के, वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई, ये आएगा आंसर। चलिए, कोई भी कमेंट करने से पहले खुद सोच लिया करो कि मैं कमेंट तो कर रहा हूं, कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी मेरी, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन है। ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, ये इसका सेंटर O है। सेंटर से यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q0, इसका मास m है। इतनी वेलोसिटी देनी है इस चार्ज को कि वो इस सरफेस से r/2 डिस्टेंस अंदर तक चला जाए, सरफेस से r/2 डिस्टेंस अंदर तक चला जाए, है ना। एक मिनट, r/2 की r/3 कर लो, r/3 कर लो, r/3 अंदर जा रहा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट V0 so that charge particle Q0 may penetrate by r/3 inside the sphere, inside the solid sphere। करिए करिए, करिए करिए। हाँ भाई, नेग्लेक्ट एनी अदर काइंड ऑफ फोर्सेस, बाकी कोई और दूसरा फोर्स जो है उसको नेग्लेक्ट कर लेना है। स्फीयर फिक्स्ड है, बिल्कुल स्फीयर को फिक्स करना पड़ेगा। स्फीयर भारी भी बहुत ज्यादा है तो आराम से मूव भी नहीं करेगा। इनिशियल डिस्टेंस देना पड़ेगा, यस यस यस, इनिशियल डिस्टेंस मैंने नहीं दिया। ये डिस्टेंस है 2r। करिए, अरे प्रिंस राज बेटा, WP मैंने पढ़ा दिया। अब आपने आंख नाक कान सब बंद कर रखा है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए यहाँ पर, W ऑल बराबर डेल्टा के, सारे फोर्स का वर्कडन बराबर डेल्टा के करके कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो मतलब दिमाग में सोच रखा है कि हमें मतलब कुछ नया सीखना ही नहीं है। अंदर चला जाएगा पेनिट्रेट वाला, इसके अंदर r/3 चला जाएगा, खत्म। आगे आंसर। चलिए भाई, गुड गुड गुड। देखिए कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता रहा हूं, तो यहां से अंदर जाएगा तो यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बाय
वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल बराबर होता है डेल्टा के। W ऑल यहां पे हम जानते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो W इलेक्ट्रिक बराबर डेल्टा के हो जाएगा। और W इलेक्ट्रिक को इधर ले जाइए तो डेल्टा के माइनस W इलेक्ट्रिक बराबर 0, और नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक क्या होता है, प्लस डेल्टा U बराबर 0। तो डेल्टा के है के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये है U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर 0। तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। समझ में आया? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, हर बार ये कर रहा हूं मैं, बता दिया मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। अब मत बोलना कि नहीं बताया था, ये है कॉन्सेप्ट, कर लीजिए। ये बता दिया। समझ में आ गया भाई? अब इसको अप्लाई कर लीजिए। तो बेसिकली के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियली ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए पर इनिशियल के आई कितना है, इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यू आई कितना होगा, इट इज क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, अंदर वाला पॉइंट बराबर के फाइनल। जब ये ब्लॉक पार्टिकल अंदर यहां पहुंचेगा वेलोसिटी विल बी 0, और यू फाइनल होगा क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। आई नीड टू फाइंड वी एंड वी बी। वी ए वी बी निकालते हैं तो हम जानते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल आउटसाइड और इनसाइड का फॉर्मूला आप जानते हो। तो ये आएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू नॉट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट कहाँ है, इसके बाहर, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर कहां से लेते हैं, सेंटर से दूरी ली जाती है, तो कितनी होगी, ये आर है और ये 2r है, तो कितना हो जाएगा 3r बराबर, यहां है क्यू नॉट पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट अंदर है, तो फॉर्मूला होता है कितना होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और r की वैल्यू कितनी होगी, ये r होगी, और r हो जाएगा r माइनस r बाई 3, दैट इज नथिंग बट 2r बाई 3। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। हाँ जी, तो वी नॉट कितना आएगा, रूट ऑफ या 9mr। तो यहां आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताना, ऊपर बताइए क्या आएगा, ये आएगा रूट ऑफ समथिंग के क्यू नॉट डिवाइड बाई 9mr।
हाँ जी, कितना आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स। गुड, इट इज 17। यस, इट इज 17 डिवाइडेड बाय 9। ये आंसर आएगा, चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन अपनी अपनी। डन, लिख लीजिए। दिस पॉइंट इज क्लियर? डन। चलिए, तो ये हमने बात कर लिया दो चार्ज सिस्टम की एनर्जी। अब हम बात करके मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो एनर्जी क्या होगी? चलिए, तो यहां पर लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो इसका एक एग्जांपल मैं लूंगा। लेट्स से यहां पर ये एक मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, यहां पर यहां पर यहां पर चार्ज रखे हैं। तो यहां पर चार्ज रखा है मान लो Q1, यहां चार्ज है Q1, यहां चार्ज है Q2, यहां चार्ज है Q3। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान लो ये R12 है, ये है R23 और ये है R31। ऐसा कुछ दिया हुआ है भाई, देख लो भाई, दोबारा से आंसर देख लो, ठीक है। देख लिया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मल्टीपल चार्ज सिस्टम, तो यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो तरीका ये है कि मैं इन चार्जेस को यहां से पहले हटा देता हूं और इनको लाता हूं इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर लाता हूं, तो पहले में पहला जो चार्ज Q1 है उसको लाऊंगा और यहां पर रख दूंगा। तो बताइए, जब मैं पहले चार्ज Q1 को लाता हूं तो यहां कोई भी यहां पर चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो यहां से यहां तक लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो पहला वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है। तो पहला चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं चार्ज Q2 लाया, तो Q2 को लाके मैं यहां रखूंगा। तो Q2 को लाके मैं यहां रखूंगा तो मुझे इस Q1 की फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क करेंगे वो कितना आएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं यहां पर Q3 को लाता हूं, तो Q3 को लाके जब मैं यहां रखूंगा तो मुझे फिर वर्क करना पड़ेगा। ये सॉरी W2 बोल देते हैं, ये W3 है। W3 कितना आएगा? अब मुझे यहां से लाएंगे तो मुझे इस Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये आएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R31 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो अगर जो हमने टोटल वर्क किया है वही क्या होगा इस सिस्टम की एनर्जी। तो U सिस्टम जो होगा इट विल बी W1 प्लस W2
प्लस W3, इनको हम ऐड करेंगे तो U सिस्टम विल बी कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31। ये आंसर आ रहा है। पहला वर्क डन 0 क्यों है, क्योंकि जब मैं पहले चार्ज Q1 को लाता हूं तो यहां पे कोई चार्ज नहीं था। जब कोई चार्ज नहीं था तो हम जानते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लिख लीजिए हो गया भाई, डन। चलिए अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर तो बेसिकली ये Q1 Q2 एक पेयर बन गया, Q2 Q3 पेयर बन गया और Q3 Q1 पेयर बन गया। यानी बेसिकली यहाँ पे 1 ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है ना। तो बेसिकली हम कर रहे हैं ये पेयर ले रहे हैं, तो पेयर ले गए उससे आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे समझना कि यहाँ 3 चार्ज पार्टिकल थे तो यहाँ 3 क्या कहते हैं पेयर आ गया, समझ में आ गया। और अगर हम यहां बात करते हैं मान लो 3 के 4 चार्ज पार्टिकल होते तो बताइए कितना पेयर आता। 4 होते तो कितने होते? हाँ जी, 4 होते तो 4 होते नहीं, कितने होते? NC2, यस 4C2, 6 पेयर होते। 5 होते तो कितने होते? 5 होते तो कितने होते? 10 पेयर होते, 5C2। समझे नहीं है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर 3 है तो 3 पेयर, बेसिकली ये पेयर्स हैं, दे आर व्हाट पेयर्स। तो अगर 3 चार्ज पार्टिकल हैं तो 3 पेयर लिख लेंगे, 4 होंगे तो 6 पेयर लिख देंगे, लिख भी लेंगे। और अगर 5 होंगे तो 10 पेयर होंगे। अब समझना 10 पेयर लिखना मतलब आप समझ Q1 का इसके साथ फिर इसका इसके साथ, अगर 6 चार्ज पार्टिकल है तो हर एक का निकालते रहोगे। 10 पेयर की बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है कि आपने जब पेयरिंग कर रहे हो तो हो सकता है कोई एक पेयर छोड़ दिया, या आपने क्या किया एक पेयर 2 बार ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अब यहां पर 3 चार्ज पार्टिकल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 10 2 जो भी है, तो इन दैट केस उस केस में लफड़ा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो इसका मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये है कि यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां है Q2, यहां है Q3, और ये है दूरी R12, ये है R23, ये है R31। तो कैसे करेंगे? अब एक काम करते हैं, मैं लिख रहा हूं U1। U1 क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल। तो U1 क्या है? एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल। तो इस Q1 यानी इस Q1 की एनर्जी इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण भी निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R31। ये U1 है, U1 इसकी एनर्जी इतना तो भाई, एक चार्ज का बाकी सबके कारण एनर्जी निकाल लो। समझना क्या? अच्छा, अब मैं U2 निकालूंगा।
इसकी एनर्जी बाकी के कारण, U2 कितना आएगा 2 का इसके कारण, तो इट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 इसका इसके कारण प्लस इसका इसके कारण प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। अब मैं थर्ड की बात करूंगा U3। U3 कैसे निकालेंगे, इसका इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R31 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। ये है। अब समझे तो व्हाट इज U1? U1 है केवल एक चार्ज की एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस। U2 क्या है, दूसरे चार्ज की एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस, और Q3 क्या है, एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस। अब ध्यान से देखिए यहां पर कितने टर्म है, 2, यहां कितने, 2, यहां कितने, 2, और खास बात देखिए K Q1 Q2 बाई R12, K Q1 Q2 बाई R12 रिपीट हो रहा है, K Q1 Q3 बाई R31, K Q1 Q3 बाई R31, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, हर टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है, हर टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे यहां पर अगर यू सिस्टम निकालना है, इट विल बी U1 प्लस U2 प्लस U3 बाई 2, खत्म। समझ में आ गया, लिख लीजिए। सबको ऐड करके क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, देख लो भाई, सारे टर्म 2 बार आ रहे हैं। फार्मूला हमारा ये था, मुझे ये फार्मूला चाहिए, समझ में आ गया। तो आपका फार्मूला ये हो गया सिग्मा ऑफ यू आई डिवाइडेड बाई 2, ओनली 2, खत्म। समझ में आ गया, ये फार्मूला लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे चार्ज एक Q है, यहां पे भी चार्ज Q है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, ये साइड A है। इस चार्ज को नाम दे रहा हूं 1, ये है चार्ज नंबर 2, ये चार्ज नंबर 3, ये चार्ज नंबर 4। फाइंड आउट नंबर 1, EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज particle due to all other charge particles. Number 2, U सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, करिए। चलिए भाई करिए फटाफट। हाँ जी, एससी वर्मा में हमने कहां तक क्वेश्चन दे दिए थे,
हाँ जी, कोई बात नहीं, आंसर आ गया, 52 कर दिया था। तो होमवर्क है एससीवी में क्वेश्चन नंबर 53 से लेके क्वेश्चन नंबर 69, शीट में एक्सरसाइज 1 कहां तक दे दिया था मैंने एक्सरसाइज 1 में? आ गया, 60 तक दिया था, नहीं नहीं, बीच में भी दिया था ना। हाँ, एनर्जी पोटेंशियल, हाँ यहाँ 31 से लेके आप कर लीजिए 50 तक, 31 से 50 तक कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो यहां पर पहले आपको निकालना है U1, यू मतलब इसकी एनर्जी बाकी का, तो इसके कारण निकालेंगे, इट इज KQ² बाई इसका ये पेयर, एक पेयर ये भी है, तो KQ² बाई ए, और एक पेयर ये भी है, तो KQ² बाई √2a। तो बेसिकली ये आएगा KQ² बाई ए कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 2 + 1/√2, ये है U1। और यहां से देखिए U1 बराबर U2 बराबर U3 बराबर U4 है। ठीक है भाई, तो U सिस्टम अगर हम निकालेंगे, इट विल बी U1 + U2 + U3 यानी 4U1/2, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ U1, क्योंकि यहां पर U1 बराबर U2 बराबर U3 बराबर U4 है, चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू इट। ठीक है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। होमवर्क क्या है आपका? एससीवी क्वेश्चन नंबर 53 से 69 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31 से 50। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एससीवी में, हाँ फ्लक्स वाला चैप्टर है, वो भी कर लेना। एससीवी में जो फ्लक्स वाला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं उसका अभी होमवर्क नहीं दिया है, बट आप कर लेना उसको। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।